द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्लांट की ग्रोथ में वो हमारा होता है सीड जर्मिनेशन। तो देखिए अब बात करते हैं सीड जर्मिनेशन क्या है। क्योंकि जब हमारा बीज अंकुरित होगा, जर्मिनेट करेगा, तभी हमारा प्लांट बनेगा। हर प्लांट बीज से ही बना है, वो उसका जो बेस है वो प्लांट का सीड ही था। ओके, अब देखिए द सीड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। देखिए सीड तब जर्मिनेट करती है जब फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे आती हैं इन्वायरमेंट में, क्योंकि हर किसी को पनपने के लिए एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए, प्रॉपर फेवरेबल, जिसको वो फेवर करता है, जो उसको पसंद है, वो उसकी फेवरेबल कंडीशन है। हर ऑर्गेनिज्म की इस अर्थ में अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आएगा क्वेश्चन कि सीड कैसे जर्मिनेट करती है, सीड अपनी फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि देखिए विंटर की सीड्स के लिए अलग फेवरेबल कंडीशन है, ठंडा, गर्मियों की सीड्स के लिए अलग फेवरेबल कंडीशन है, डिफर करता है। थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो बीज नहीं पनपेंगे, अंकुरित नहीं होंगे। In absence of such favorable conditions, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमारी जो सीड्स होंगी फेवरेबल कंडीशंस उनको नहीं मिलेंगी। हर सीड की अपनी एक अलग फेवरेबल कंडीशन है, जब वो उसको वो कंडीशंस नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट अपने अंदर से उस नन्हे से पौधे को नहीं निकालेगी, और जब वो पौधा भी नहीं निकलेगा तो सीड हमारी चले जाएगी, गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देती है, रोक देती है, या कह सकते हैं इट गोज टू द रेस्ट पीरियड। इट गोज टू द रेस्ट पीरियड, एक वर्ड इसमें आप और लिख सकते हैं डॉर्मेंसी, DORMANCY। जब वो रेस्ट पीरियड में चले जाती है, अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देती है, रोक देती है। अब आएगा एग्जाम में कि क्यों सस्पेंड होती है ग्रोथ। रीज़न इज़ दैट कि इट इज़ नॉट गेटिंग द फेवरेबल कंडीशन, उसको अपने अनुसार फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले, मतलब फेवरेट टेम्परेचर, समझ लो अपना फेवरेट टेम्परेचर नहीं मिला, अपना फेवरेट मॉइस्चर नहीं मिला सॉइल में, pH नहीं मिला, वाटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। कोई भी सीड को अगर वाटर नहीं दोगे जर्मिनेट नहीं करेगी, फिर वो अपनी सस्पेंड कर देगी ग्रोथ को। वंस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जैसी फेवरेबल कंडीशन वापस आती है, मतलब वो चीज़ जो उनको चाहिए वो दोबारा अगर उसको वो माहौल मिल जाता है उस बीज को, द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ टेक प्लेस। तो सीड क्या करती है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लेती है, फिर से अपनी जो एक्टिविटीज़ को उसने स्टॉप कर दिया उसको दोबारा से अपने अंदर लाती है और अपनी ग्रोथ को फिर से स्टार्ट कर देती है। तो आई मीन कोई भी सीड अगर जर्मिनेट नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम दोबारा से वहाँ पे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, वो अपनी सस्पेंडेड ग्रोथ को हटा करके फिर से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिएक्शंस को स्टार्ट करके पानी को एब्जॉर्ब करके फूलेगी, अपने सीड कोट को बर्स्ट करेगी और वहाँ से अपना प्लांट निकाल देगी। ओके, इन दिस चैप्टर यू शैल ऑल्सो स्टडी सम ऑफ फैक्टर्स विच गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ प्रोसेस के बारे में, जो कि कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और इस डेवलपमेंट प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टू द प्लांट। तो ये फैक्टर्स हमारे दो टाइप के होते हैं प्लांट की जो ग्रोथ में काम आते हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब एक्सटर्नल, बाहरी, बाहर का इन्वायरमेंट क्या है। एक होते हैं हमारे प्लांट के अंदर के, सीड के अंदर का, उसके अंदर का इंट्रिंसिक क्या है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो हमारे फैक्टर्स हो गए। नाउ कम टू द फिगर जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ऑफ अ प्लांट। सी द फिगर, इस फिगर में देखिए आपको दिख रहा है क्लियरली। फर्स्ट वाले में हमारा देखिए एक सीड है और वहाँ पे पूरा सॉइल के बीच में सीड लगा हुआ है, सॉइल लाइन इज़ विजिबल देयर। तो देखिए जब सीड हमारा जर्मिनेट होता है तो क्या होता है कि उसमें से एक पार्ट नीचे को जाता है, एक पार्ट ऊपर को जाता है। जो नीचे को पार्ट आता है सॉइल के अंदर, द पार्ट विच गो बीनीथ द सॉइल इज नोन एज हाइपोकोटाइल। इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो नीचे, अंदर मिट्टी के अंदर जो पार्ट जाएगा, जो जड़ बनाएगा, आई मीन जो रूट बनाएगा, आप समझ लीजिए। एक पार्ट जाता है ऊपर को, जो ऊपर को पार्ट जाता है अगर सेकंड डायग्राम देखें तो बोलते हैं इपिकोटाइल। क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा और इजी कर रही हूँ, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। जो पार्ट अंदर को जाता है प्लांट के उसे बोलते हैं रेडिकल, वही हाइपोकोटाइल होता है हमारा रेडिकल, RADICLE रेडिकल। और जो प्लांट अबव द ग्राउंड मीन्स अबव, ऊपर को जाता है, दैट इज नोन एज प्लीम्यूल, PLUMULE, प्लीम्यूल, इसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। तो देखिए जो इपिकोटाइल होता है वो हमारा ऊपर को जाएगा, हाइपोकोटाइल हमारा नीचे को जाएगा। उसके बाद देखिए वहाँ पे सीड कोट आपको फटता हुआ दिख रहा है, सीड कोट बर्स्ट हो रहा है, क्रैक्स बन के साइड में चले गया और बीच में से निकले कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, फर्स्ट इमर्जिंग
फर्स्ट एमर्जिंग लीव्स, सबसे पहले आने वाले पत्ते पेड़ के, जो सबसे पहले पेड़ की लाइफ में जो पत्ते आते हैं ना वो कॉटिलेडन्स होते हैं। एंड दे आर फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, वो रिजर्व फूड मटेरियल से भरे होते हैं, इसी वजह से जो आगे का प्लांट हमारा बनेगा उसको ये हेल्प करेंगे। अब देखिए इसी बिहाफ पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्लांट्स को दो टाइप पे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। जिस प्लांट में दो पत्ते आएंगे पहले वो डाइकॉट हो जाएगा, जिस प्लांट में पहले एक ही पत्ता आएगा उसे बोल देंगे मोनोकॉट। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा मोनोकॉट एंड डाइकॉट। कॉटिलेडन्स के बिहाफ में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर हो गया? कॉटिलेडन्स देख लो अब क्या है, बच्चों को पता ही नहीं होता कॉटिलेडन्स क्या है, रटते रहेंगे। मोनोकॉट में वन कॉटिलेडन, कॉटिलेडन इज व्हाट? फ्रेश लीव, फर्स्ट एमर्जिंग फ्रेश लीव फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। सबसे पहला पत्ता आप जब भी सीड फटता है ना, जो पहले छोटा सा निकलेगा हमारा प्लीम्यूल, उस प्लीम्यूल में यहाँ पे दो प्लांट्स आए, दो लीफ आएंगे। अगर एक इधर लीफ आ गया, एक इधर लीफ आ गया, डाइकॉट हो गया। अगर एक ही लीफ आ रहा है तो वो मोनोकॉट होता है। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट में आ जाइए उसके। कॉटिलेडन्स यहाँ पे हमारे दो दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। फिर देखो कॉटिलेडन्स के बाद हमारी लीफ आई है, तो पहले हमारे कॉटिलेडन्स आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। कॉटिलेडन्स पहले आ रहे हैं, मेंशन करते जाइए वहाँ पे, क्योंकि ये बेस है आपका पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का। उसके बाद देखिए थर्ड वाले में देखो, फोर्थ वाले में देखिए, फिर और लीव्स आगे और लीव्स आगे, तो कॉटिलेडन्स वहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं, तो बड़े बड़े लीव्स आते जा रही हैं ना, पूरा प्लांट अब बड़ा होता जा रहा है हमारा। तो देखिए हाइपोकोटाइल हमेशा धरती के अंदर रहेगा, ओके, इनसाइड द सॉइल। इपिकोटाइल हमारा जो पोर्शन होता है वो कॉटिलिडन के ऊपर होता है। तो इपिकोटाइल मतलब कॉट, इपी कॉट के ऊपर, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो होता है इपिकोटाइल, ये आपको याद रखना है। कॉटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन, जस्ट कॉटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन होता है हाइपोकोटाइल। ये डिफ्रेंशिएशन याद रखना है आपको। कॉटिलिडन को सेंटर मान के ऊपर और नीचे बांट दिया गया है। सो फिगर 13.1 इज शोइंग जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन्स। तो ये बीन का एग्जाम्पल ले रखा है, आप अपनी लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप बीन ले लीजिए, राजमा ले लीजिए, उसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दो सीड को, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप पूरा ऐसे देखेंगे स्टेजेस डेवलपमेंट की। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस विल बी ग्रोथ।